ये कहानी है भारत की प्रथम वीरांगना धूसी की, जिसे इतिहास भुला चुका है। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में भारत के पश्चिमोत्तर में यवन सम्राट डेमेट्रियस का राज्य फैला हुआ था। उसने विजिर राज्य पर अधिकार कर लिया और वहां के राजा को अपने परिवार सहित राज्य छोड़ना पड़ा, लेकिन उनकी पुत्री धूसी को ग्रामीण नरेश के संरक्षण में छोड़ दिया गया। धूसी बचपन से ही असाधारण थी। उसने तीरंदाजी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल में निपुणता प्राप्त की। वह जानती थी कि एक दिन उसे अपने राज्य का सम्मान वापस लाना है। इसी बीच मगध में सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने ही सम्राट बृहदर्थ मौर्य की हत्या कर स्वयं सिंहासन ग्रहण कर लिया। एक दिन सम्राट खारवेल जंगल में रास्ता भटक गए। उन्होंने नदी किनारे कुछ युवतियों को देखा और एक सुंदर युवती से शिविर का रास्ता पूछा। वह धूसी थी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन खारवेल अपने अभियान में व्यस्त थे और आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद ग्रामीण नरेश चिंतित थे, क्योंकि उनके पास कोई सेनापति नहीं था जो खारवेल की सेना की मदद कर सके। धूसी ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, मैं सेना का नेतृत्व करूंगी। और उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। महायुद्ध का समय आ गया था। कलिंग की सेना और डेमेट्रियस की सेना आमने सामने थी। खारवेल और धूसी ने दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया। डेमेट्रियस ने कहा, तुम मुझे हराने का सपना भी मत देखना, खारवेल। लेकिन खारवेल बोले, स्वतंत्र भारत के लिए यह युद्ध हम जीतेंगे। डेमेट्रियस ने संधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन धूसी को शक हुआ। उसने गुप्त रूप से सिंहपथ में प्रवेश किया और डेमेट्रियस के षड्यंत्र को उजागर किया। धूसी की चतुराई से डेमेट्रियस की सेना पराजित हुई। वह जान बचाकर बैक्ट्रिया भाग गया, लेकिन इस युद्ध में खारवेल गंभीर रूप से घायल हो गए। धूसी ने उनकी देखभाल की और वे स्वस्थ हो गए। उनके बीच प्रेम पनप गया और उन्होंने विवाह कर लिया। खारवेल और धूसी ने मगध पर विजय प्राप्त कर कलिंग जिन की प्रतिमा वापस लाई और एक भव्य जिनालय का निर्माण किया। खारवेल आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बने, लेकिन धूसी की वीरता को इतिहास भूल गया। आज भी धूसी की कहानी हमें याद दिलाती है कि भारत की वीरांगनाएं सदैव राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित रही हैं।